नीलिमा 22 लड़की लड़की। थैंक्स अ लॉट। मुझे लगा मैं ट्रेन मिस कर लूंगी। पर मैं मिस नहीं होने देता ना। क्या? मतलब आपकी गाड़ी नहीं छूटने देता। थैंक्स अगेन। थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्लेजर। प्लीज। हाँ। लगता है शादी हुई नहीं है। ऊपर बैठे तो बातें कर सकते हैं। सुन रहे, बचपन में मैं रनिंग में फर्स्ट आया था, इसलिए ट्रेन को पकड़ पाया। हाथ देने के लिए कहा था तो क्यों नहीं दिया? हाथ नहीं दिया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं दिया? मुझे हाथ नहीं दिया और इस लड़की को क्यों दिया? लड़की है ना इसलिए दिया। हाँ। बस करो केशव, किसी तरह आ गए ना। वैसे भी हमें वायलेंस के अलावा और कुछ भी सूट नहीं करता। दरअसल तुम्हें ही ढूंढने के चक्कर में लेट हो गया था, इसे कचहरी समझा है या कैमरे? अगली बार तुम्हारा टिकट कट। ओके दैट्स ओके। मैं अभी ट्रेन में हूँ। अरे बाप रे, सामान रखा। ये ऐसे क्यों देख रहा है? तुमसे बात कर लूं? लगता है ये आंखों से ही घायल कर देगा। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मैं आज स्टेशन पहुंचने में बहुत लेट हो गई थी। मुझे लगा ट्रेन मिस हो जाएगी, लेकिन उसी वक्त किसी ने मेरी 1 मिनट। हाँ, आपका नाम क्या है? ऋषि। ऋषि। हाँ, ऋषि नाम के एक आदमी ने ऐसे हाथ बढ़ाया और मुझे अंदर खींच लिया। तुम्हें भी उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। हाँ, उनसे बात करोगे? नहीं, इनसे बात कीजिए ना। हाँ, बात करता हूँ ना। मही मतलब महेश्वरी है क्या? आपकी फ्रेंड है? नहीं, महेश मेरा बॉयफ्रेंड। हेलो। मेरी फियांसी को हेल्प करने के लिए मैनी थैंक्स। हाँ, वेलकम वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वेलकम कह दिया ना, आप कितनी बार कहो? आप ऐसे क्यों भड़क रहे हैं? अरे जर्नी में हूँ ना मैं, 100 लोगों के बीच में फंसा हूँ। फोन रखो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बताना चाहिए था ना। अरे इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए थी ना। It's called classical music. We are all classical singers, you know. हैदराबाद आने तक मुंह भी खोला ना तो तेरी बैंड बजा दूंगा, आवाज नहीं निकलेगी कहीं से भी। तू खी करके हंस कर रही है, अपने दांत निकाल के। चल ऊपर जाके सो जा। अरे बाप रे बाप, आप ही ऊपर जाके सो जाइए ना, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। 4 बार ऊपर नीचे करोगे तो फिट हो जाओगे। चल ऊपर। घर तो बहुत अच्छे से सजा है, कोई दूसरा बिजनेस तो नहीं कर रहे हो ना? जी, बैंक से लोन लेकर घर बनाया है। इंस्टॉलमेंट भरते भरते हालत खराब हो गई। ज्यादा खर्च करोगे तो तकलीफ तो होगी ना, बैंक का रूल है। भैया काफी स्पीड में हो। उसी स्पीड की वजह से आज यहाँ हूँ दीदी। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं लंच तैयार करती हूँ। ऋषि, ये तुम्हारे रहने के लिए घर है, अच्छा लगा ना? अच्छा क्यों नहीं लगेगा, अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, ये सब तो मेरे लिए बोनस है। ऋषि, वैसे कौन से सब्जेक्ट में तुम्हारा कमांड है, किस में ज्यादा ग्रिप है? क्या बात कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट पे ग्रिप है। मेरी मार्कशीट के बारे में पता नहीं है, बहुत मेहनत करके जस्ट पास हुआ हूँ। तुम ही किसी तरह सेट कर दो। तुम कहो तो इंग्लिश बोल के दिखाओ, पोएम, पोएट्री, रोमांस। अरे बस कर, तेरे मुंह से पोएट्री पोएम एक जैसी लगती है। अच्छा ये सब छोड़, हिस्ट्री लेक्चर की पोस्ट खाली है, तुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज है क्या? मौर्य साम्राज्य, गुप्ता काल, मुगल सल्तनत की सत्ता सब जानता हूँ मैं, ये सब नॉर्थ में मिलेंगे। हे भगवान, ये मिशन जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, इसको झेलना बहुत मुश्किल है। भगवान से याद आया, यहाँ पास में कोई कलरफुल टेम्पल है क्या? कलरफुल टेम्पल मतलब जहाँ कलरफुल टेम्पल हो वहाँ लड़कियाँ ज्यादा आती है। इस मंदिर के अंदर तो दियों से ज्यादा लड़कियां हैं। गॉड, यू आर फैंटास्टिक, आई एम रोमांटिक। अरे कितनी देर ऐसे रहोगे? हाथ दो।
उसके गिरने से मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? एक बार फिर आकर गिरो ना। अगर मैं शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से करूंगा। पिताजी कैसे हैं विनीता बेटी? वो अच्छे हैं जी। विनीता, जरा ये दीपक ले जाकर नंदीश्वर के पास रख दो बेटी। हेलो, भगवान उधर है। अच्छा लेकिन देवी तो उधर है। बाजू हट। ए, सुनिए जी, अगर हो सके तो थोड़ा सा प्रसाद हमें भी दे दीजिए। रुक जाइए ना। आपका नाम क्या है? राधा, फिर सीता, गीता, ज्योति, शालिनी, हेमा देखिए, मालिनी। आप बहाने बना के मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ गई। समझ गई ना मैं किस बहाने से तुमसे बात करना चाहता हूँ और क्यों चाहता हूँ? तो मैं बता दूं, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें यहाँ देखा हाँ, था। देखा था। लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, इन सब चीजों में मुझे विश्वास नहीं है। तो मत रखो, तुम पे लाइन कौन मार रहा है? खैर ये सब छोड़ो, मेरा नंबर तो ले लो। एक अनजान लड़की को नंबर क्यों दे रहे हैं? मेरी बात सुनिए, लड़की से नंबर लेना गलत बात है, लेकिन नंबर देना तो गलत नहीं है ना। अगर मैं फोन करूंगा आप नहीं उठाएंगी तो मुझे बहुत फील होगा, लेकिन मेरा नंबर आपके पास होगा ना तो अभी मैं फोन नहीं अरे करूँगा। आज नहीं करोगी ना, कल करोगी, परसों करोगी। ये क्या बात हुई? पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। नंबर लिख लो 888555। मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने भी नहीं बोला 6666। लव एट फर्स्ट साइड पे अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे दोबारा मत दिखना। अगर दूसरी बार दिखाई दी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। आय, 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 आय। मैं आ गया। ये कैसी ड्रेस है? टक करने के लिए, कैसा टक? लुक के लिए। अली, ओ अली, शेक्सपियर, यू आर शेकिंग मैन। ए अली, कहाँ मर गया रे? Shit. Principal is shouting. I'll meet you later. Mr. Principal, you don't take respect. I don't mind, but give respect. Hey Ali, अरे Ali, what is this? अरे is that my surname? ये नए ज्वाइन हुए हैं, हिस्ट्री लेक्चरर। इनका टाइम टेबल दे दो। हेलो। Hello. Did you check your drawer? Not this drawer. I'm in your table drawer. See, it's there. It's there. You don't look your surrounding. You don't look your table. You shouted me like a parrot. ये साहब तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। ये है कौन? इसका नाम अली है, कॉलेज का टेंडर। Hey, I told you a million times. Al Pacino. नाइस टू मीट यू एल पचिनो। You want to go classroom or staff room? स्टाफ रूम। Staff room. Follow me. प्लीज। He is a very nasty man. कल रात को फोन करने के लिए कहा था, अगर कर लेती तो मजा आ जाता। जी। व्हाट अबाउट यू मैम? तुम तो फोन कर लेती। Excuse me, ladies and gentlemen. ये है मिस्टर ऋषि, हमारे हिस्ट्री के नए लेक्चरर। नए बोल रहे हो? फ्रेश है क्या? फ्रेश मतलब बहुत ज्यादा फ्रेश हूँ। अभी रिबिन भी नहीं कटी है। इतना नया हूँ। Are you sure? कसम से। अब्बा, मार डाला आपने। आई एम रमैया मैडम बॉटनी। सुनने में लगता है मैटनी, लेकिन ये बोल रही है बॉटनी। हेलो मैडम, यू आर ब्यूटीफुल। अब्बा, थैंक यू। ठीक है मैं क्लास में जाता हूँ। व्हाट ब्रो? व्हाट क्लासरूम यू आर टॉकिंग अबाउट? हाँ, ये है सुब्रमण्यम जी, साहित्य लेक्चरर। नमस्ते जी। छोड़ो ब्रो, थिंग्स डोंट हैपन लाइक यू थिंक ब्रो। किसी एक लैंग्वेज में बात कीजिए ना सुब्रमण्यम जी, कंफ्यूजन हो रहा है प्लीज। ये मातृभाषा तो कोई पढ़ता नहीं है, तेरी हिस्ट्री कौन सुनेगा? साहित्य में उन्हें इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन हिस्ट्री में जरूर इंटरेस्ट आएगा। मेरे शिष्यगण मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उधर नहीं, इधर। तथास्तु। अब्बा, कितनी इंटरेस्टिंग है आपकी हिस्ट्री। तुम्हारा असली नाम अली है या अल पचिनो? मेरा असली नाम तो अली है। मेरे पिताजी बाईपास के सर्कल के पास पिंचर लगाया करते थे, हाँ। और वही काम वो मुझे भी करने के लिए कहा करते थे, और मैं हाँ। पंचर का काम छोड़ के बन गया अल पैचिनो। आई एम। तुम इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे बोलते हो? डिग्री फर्स्ट ईयर इंग्लिश क्लास फर्स्ट। ओह। डिग्री सेकंड ईयर कॉलेज फर्स्ट। डिग्री फाइनल ईयर। कैंपस में फर्स्ट आए होंगे। यू आर नॉटी बॉय, आई लाइक यू। फिर इधर घंटा क्यों बजा रहे हो?
सिर्फ इंग्लिश में ही फर्स्ट हूँ, बाकी सब में लास्ट। ओह डोंट फील बैड, इट्स हैपन। कम। हाँ ओह शिट 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 हाँ, शिट। क्या हुआ? नेस्टी फेलोज कमिंग। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आखिर वो है कौन? नाम डोल नागेश्वर। ड्रिल मास्टर। उसका काम क्या है? स्टूडेंट्स को खिलाना। सबके साथ खेलता हूँ। इसके बारे में एक शब्द में बोला जाए तो हाँ। मेडिटेशन करने वालों को भी इरिटेशन दे देता है ये आदमी। तुम्हारे लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है। किस लिए आए हो? इकोनॉमिक्स लेक्चरर की बेटी से मेरे भाई के बेटे के साथ शादी करवाना चाहते, इसी सिलसिले में आए हैं। जल्दी से रिश्ता तय कर लो, लड़की बहुत दूर जा रही है। अमेरिका जा रही है? अमेरिका नहीं, आमलापुर अपने ड्राइवर के साथ भाग गई। उस लड़की को रोक नहीं पा रहे बाबा। वैसे ये सब तुम्हें क्यों? वैसे तुम्हारे भाई का बेटा काम क्या करता है? वो भी आपकी तरह एक ड्रिल मास्टर है। देखिए मिस्टर, कोई भी ड्रिल मास्टर नई बॉल के साथ अपना करियर शुरू करना चाहेगा, ना कि किक मारू हुई बॉल के साथ। थैंक यू। जल्दी कैच कर लिया। हाँ, डाउट किस लिए साले साहब? हिस्ट्री लेक्चरर पोस्ट कंफर्म है। बहुत शार्प है ये। कौन है? ये हमारे कॉलेज के नए हिस्ट्री लेक्चरर। हिस्ट्री लेक्चरर? हाँ। कैसी बात करते हो तुम? मुझे सिखाओगे? तुम प्रिंसिपल के साथ चाहे जैसी बात करो। चलो अभी सेटल करते हैं। आगे इनसे बात कीजिए, मुझे जाने दीजिए। देख लिया ना, ये है मेरा पंच पावर। लोग मेरी आवाज से ही डर जाते हैं। नागेश्वर राव जी, मुझे भी पंच मारना अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई मुझे पंच मारने की कोशिश करे तो फोड़ देता हूँ। तुम्हारी तो सिर्फ जबान टेढ़ी है, पर मेरी तो नस नस टेढ़ी है, समझे? ये पंच पंच के चक्कर में थोबड़ा फूट जाएगा। ये पीठ और ये चाल कहीं देखी हुई लगती है। विनीता, ओ विनीता! ये कहाँ से आ गया? अगर शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा। हाय गाइस, हेलो। मैं तुम्हारा लेक्चरर नहीं हूँ, ऐसा तुम लोग सोचो। तुम मेरे स्टूडेंट्स हो ही नहीं, ऐसा मैं सोचूंगा। हम सबको फ्रेंड्स की तरह मिलकर रहना होगा। अगर ऐसा है, क्या है, मैं बोल सकता हूँ। फ्रेंडली बिहेव करने के लिए कहा ना, इसलिए फिक्स हो गया। बोल सकते हो ना? बोल ना। सर वो देखो मैं कह रहा हूँ ना, बोल ना। सॉरी सर। सर मत बोल, सिर्फ सॉरी बोल। बैठ जा। क्यों रे, तू बोला क्यों नहीं? कुछ लोगों की पावर आंखों में होती है, अगर वो बोलने की परमिशन भी दे तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। पॉइंट पर आता हूँ। रोज क्लासरूम में बैठकर बोर हो जाओगे, इसलिए ये सेटअप करवा लिया। नई बातें, नए लोग, अलग सा एहसास मिलेगा, राइट? अगर इधर बोर हो गए तो कैंटीन रूम, कैंटीन में बोर हो गए तो म्यूजिक अगर हॉल। कैंपस में बोर हो गए तो मैं टीसी देकर भेज दूंगा। भेज दोगे? यू विल सेंड ब्रो, यू विल सेंड। अगर तुम्हें इस तरह छूट दी गई तो तुम हमें कॉलेज से ही भेज दोगे। मैंने कौन सी गलती की सर? ये विश्व कवि रविंद्रनाथ का कॉन्सेप्ट है। शांति निकेतन के बारे में सुना है? एन ओपन ए स्कूल लेसन पढ़ा रहा था। या आई रीड। ठाकुर इज मैच्योर राइटर। एग्जैक्टली। कम से कम टैगोर की गीतांजलि का कवर पेज तो देखा होगा ना? अब्बा क्या बोला है, कितनी ग्रीप है सब्जेक्ट के ऊपर। अरे यार, ये गीतांजलि एक्सप्रेस के बारे में सुना है, टैगोर यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है, लेकिन ये टैगोर गीतांजलि का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। कॉम्बिनेशन को मिक्स करके ये पूरे कॉलेज का हिला रहा है। हिला रहा हूँ ऐसा कोई सोचना मत, कमिटमेंट के साथ काम कर रहा हूँ मैं। अरे बाप रे, इसने कैसे सुन लिया? अबे तू इतने जोर से बोल रहा था, सुनेगा नहीं बे गधे। ऋषि, तुमने शंकर अन्ना से पंगा लिया है क्या? पंगा तो लिया है, लेकिन डिटेल्स पता नहीं। कौन है? शंकर अन्ना इस कॉलेज के चेयरमैन हैं। तुम्हें बुला रहे हैं। देखो, अगर तुम्हें इस कॉलेज में रहना है तो और अपना मिशन पूरा करना है तो शंकर अन्ना के साथ ठीक से रहना होगा। मिशन का नाम लेकर मेरे हाथ और मुंह बांधने की कोशिश कर रहे हो? तो मिशन क्या है पता चलने के बाद एक एक को देख लूंगा मैं। रुक, तू कष्ट क्यों कर रहा है? इसे तो मरना ही है। चल बे चल। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास लाइसेंस है? लाइसेंस का है? जिसके पास लाइसेंस नहीं उसकी गाड़ी में मैं नहीं बैठता। तूने कोई मर्डर कर दिया, कोई एक्सीडेंट कर दिया तो तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। पीछे से अगर भाग गया तो? हाँ तू आगे चल, हम तेरे पीछे आते हैं। अरे बेवकूफ के चाचा, तू कभी स्कूल नहीं गया क्या? पता मालूम नहीं तो मैं आगे कैसे जाऊंगा? आखिर मैं करूँ क्या?
सर है। अन्ना। शंकर अन्ना। तू उस कॉलेज का लेक्चरर है तो मैं उस कॉलेज का चेयरमैन हूँ। वो कॉलेज ही नहीं, ये पूरा शहर मेरा है। आंखें नीची कर, तू मेरे आदमियों को मारेगा। छोटे बड़े का फर्क पता नहीं है क्या तुझे? नहीं पता। हं? नहीं पता सर। चेयरमैन कौन है ये जाने बगैर तूने कॉलेज कैसे ज्वाइन कर लिया? हमें पता नहीं था सर। शंकर सर कॉलेज के चेयरमैन है ये पता था, लेकिन वो शंकर सर आप ही हैं ये नहीं पता था। क्या रे, बताया नहीं तूने? हमारे अन्ना आप हैं, ये बताया था। तो फिर? सर अन्ना मतलब सर्वनाम, शंकर अन्ना मतलब नामवाचक यानी प्रॉपर नाउन। रोज कई जगहों से गुजरता हूँ, कितने लोगों के नाम याद रखूंगा। तुम लोग मिस्टेक तो करते ही हो, कम से कम ग्रामर मिस्टेक तो मत करो। चाहिए तो मेरे पास आओ, मैं सिखा देता हूँ। अनपढ़ है सब बेवकूफ कहीं के। अभी निकलूं? मेरे क्लास का टाइम हो रहा है सर, स्टूडेंट्स राह देख रहे होंगे। निकलूं सर? चलता हूँ सर। अन्ना अन्ना बोल के शंकर अन्ना का नाम खराब कर दिया। इसको कैसे छोड़ दिया अन्ना? अरे चुप, जब देखो तब अन्ना 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 कौवे की तरह काव काव करते रहते हो। सुना तुम लोगों ने कितने प्यार से उसने सर कहा, तुमने सुना कि नहीं? मुझे नहीं पता सर, सच में नहीं पता सर, सच में नहीं पता। चलता हूँ सर। मेरी माँ, उसका सपना था कोई मुझे सर कहे, ऐसा वो सुनना चाहती थी, लेकिन बैड लक, उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। माँ तुमने सुना ना, उसने मुझे प्यार से सर कहकर पुकारा। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। आज का दिन तो बहुत ही खराब है। लगता है राहु काल में घर से बाहर निकली थी। आपने मेरे लिए बहुत रिस्क लिया। मैं आपको थैंक्स कैसे कहूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप मेरे घर खाना खाने आ जाइए। हाँ, दाल चावल रोटी सब्जी। आई लव यू बेबी। तुम्हारे लिए ये रिस्क क्या है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पहले किसी लड़की को देखकर दिल में अजीब से ख्याल आते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम जब तुमको देखा तो पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो गई और देख लिया मैंने तुमको। तुम्हारा जो भी फैसला होगा अभी बताने की जरूरत नहीं, टेक योर ओन टाइम, लेकिन कल सुबह तक बता देना। लेकिन लाइफ के इस मोड़ पर। अरे रे रे रे, लाइफ के इस मोड़ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, टेक योर ओन टाइम, लेकिन कल सुबह तक जरूर बता देना प्लीज। अगर तुम ओपनली बताना नहीं चाहती हो तो उसके लिए भी आइडिया है मेरे पास। तुम सिर्फ ग्रीन ड्रेस पहन के आ जाना, उसे मैं अपने प्यार का ग्रीन सिग्नल समझ लूंगा। टेक योर ओन टाइम, पर कल सुबह तक बता देना प्लीज। अभी तू क्या बोल रहा था बे? सच बोल, तूने बताया था ना? बताया था भाई। क्या बताया था? एक्शन फिल्म के हीरो की तरह हम लोग को धो रहा था, बात भी कर रहा था भाई। अरे बेवकूफ, हमारे अन्ना भी किसी भी विलेन से कम नहीं है। बताया क्यों नहीं तूने उसे? कैसे पता था? उसने बोलने का मौका नहीं दिया। एक बार जो शुरू हो गया तो वो हीरो एकदम पावरफुल फाइटर की तरह मारना, हम लोग का हालत खराब हो गई। एक बात मेरी समझ में अच्छी तरह आ गई है, तुम लोग धंधा छोड़कर पिक्चर देखने में लग गए हो। तुम्हें पिक्चर की आदत लग गई है। जाओ उस हीरो को बुलाओ, आज उसका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया। अच्छा तो तू ही है, आजा। हाँ बोलो अन्ना, इसको इधर ही काट डालते हैं। अरे चुप, क्या रे? पिछली बार तो कहा था मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन इस बार तो इन लोगों ने मेरा नाम बताया था ना, फिर क्यों मारा तूने इन लोगों को? मगर मुझे यकीन नहीं हुआ। मतलब? मुझे यकीन नहीं हुआ। तुझे यकीन क्यों नहीं होता है रे? सर इसने कहा था इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कॉलेज की लड़कियों को छेड़ने वाले आपके आदमी होंगे, मुझे विश्वास नहीं हुआ। इतना ही नहीं, परसों मैं प्रशांत थिएटर से पंजागुटा जाने के लिए ऑटो पकड़ रहा था। 300 रुपए मांगा मुझसे। मैंने बोला कैसे बोलते, शंकर अन्ना का आदमी हूँ, ऐसा कैसे चलेगा? ऑटो वाला, दूध वाला, पेपर वाला सब लोग आपका नाम यूज करेंगे। आपके नीचे काम करने वाले सब आपका नाम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं है। मैं कहता हूँ ये सबको हटाकर नया स्टाफ रख लो। उन सबको आपका फोटो वाला आइडेंटिटी कार्ड देकर कॉर्पोरेट लेवल पर धंधा करो। सारे बेकार हो गए सर, सिर्फ पेट बड़ा कर रखा है बस। अच्छा तो मैं अब जाऊँ? चलता हूँ। क्यों, क्लास का टाइम हो गया क्या? ये एक ही इंटेलिजेंट है, इसको मत निकालिएगा। हाँ, इज अ क्यूट बॉय। अरे बाप रे, ग्रीन सिग्नल, क्या बात है विनी। ग्रीन ड्रेस पहनने के लिए थैंक्स। तुम मेरे लिए इस दुनिया में आए हो, इसका मुझे यकीन हो गया है। अब्बा, ये तो मान गए। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं अपने आप को ही भूल गया था। व्हाट अ फीलिंग। अब्बा, इतने दिनों से अपनी फीलिंग को अपने मन में दबा कर रखे हुए थे, चोर कहेंगे। अरे बाप रे, ये सपना है या हकीकत? ये सपना ही है जो कभी सच नहीं होने वाला। आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कीजिए प्लीज। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कमबख्त यहाँ पर क्यों आ गया? रमैया मैडम को अपनी फीलिंग्स बताने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी फीलिंग्स अपने पास ही रखिए। जब हम रमैया मैडम के पति के साथ रात में क्लब जाएंगे तो अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करेंगे। अरे अरे रुकिए नागेश्वर जी। मैडम जी, ये सारी बातें मुंह खोलने से पहले बोलना चाहिए था ना।
सेल ऑन करके रखो अपने पति के लिए। हो गया ना, हो गया। जब देखो ओवर रिएक्शन देती रहती हो। अब्बा चलो आप कहो। अब्बा क्यों नहीं कह रही हो, कहो ना अभी अब्बा। सबके साथ हंसना बोलना गलत है क्या? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के साथ भी नैन मटाका करो। ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है, जाइए अपना काम कीजिए। सुनिए ऋषि जी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुमने ग्रीन ड्रेस नहीं पहना, इसका मतलब तुम मुझे नहीं चाहती। सब वेस्ट हो गया। बाय। जरा सुनिए ऋषि जी, मेरे पास ग्रीन ड्रेस नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, मेरे पास ग्रीन ड्रेस नहीं है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए ग्रीन ड्रेस खरीद सकती थी ना। सिर्फ ड्रेस खरीदने से हो जाता क्या? उतनी रात गए मैं उससे मैचिंग चुन्नी, बैंगल्स, रिंग्स कहाँ से लाती? आपको नहीं पता लेडीज प्रॉब्लम, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो तो होती हैं। ठीक है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग मेरी मेमोरी में याद रहता ना। अब आपको ग्रीन ड्रेस चाहिए या मैं? वो बेकार ड्रेस मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए। आई लव यू विनी। वैसे ये सच में लव ही है ना? कहीं ये इन्फैचुएशन तो नहीं है? इन्फेचुएशन और अट्रैक्शन होने के लिए ही तो कॉलेज है, पर मैं टीनेज नहीं रहा विनी। मेरा सिंसियर लव है। मैं तो फिक्स हो गया हूँ, अब तुम भी फिक्स हो जाओ। मैं तो कल रात को ही फिक्स हो गई थी। क्या सच? सुनो, मैं अभी तक फिक्स नहीं हूँ। दोनों मेरे ऑफिस में आओ। इसके आगे पीछे कोई नहीं है। इसकी शादी मुझे ही करवानी है। मुझे कम से कम एक बार तुम्हारे पिताजी। प्रिंसिपल जी, बड़े लोगों के पास जाने से पहले मुझे विनीता से कुछ बातें क्लियर करनी होगी, प्लीज। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी बातें क्लियर करते करते इसका माइंड चेंज हो जाएगा और फिर मुझे तुम्हारा सिर्फ 5 मिनट बातें करनी है, उसके बाद इसकी किसी से भी बात करवा दो। विनी, जरा मेरे साथ चलोगी? प्लीज आओ। प्रिंसिपल साहब, हमारी शादी कैंसिल। अरे क्या बोल रहा है तू? क्यों, विश्वास नहीं हो रहा? उसी से पूछ लो। विनी, शर्मा क्यों रही हो? बाहर आओ। हाँ जी, हमारी शादी कैंसिल। तुम्हारे डायलॉग और एक्सप्रेशन में कोई संबंध नहीं है। ये क्या हो रहा है? विनी, ऑल द बेस्ट, तुम जाओ। सुनिए जी, ऑल द बेस्ट आपको भी। वाह, वो मान गई। वाह, रोमांटिक, सुपर। और यहाँ पर लाइट ब्लू वॉलपेपर, और यहाँ पर लव सिंबल लटका दो, और यहाँ पर रेड रोजेस। पूरा रूम टोटली रोमांटिक लगना चाहिए। हाँ, पर खर्चा होगा। पूरा ले ले, लेकिन रूम होना चाहिए झकास, एकदम झकास। ये विनी, ये ऋषि। अरे ये सब डेकोरेशन किसके लिए? कौन आने वाला बताओगे भी? माई ड्रीम, माई लाइफ, माई फैंटेसी सब आने वाली है। एक नई लाइफ मेरा दरवाजा खटखटाने वाली है, उसी के लिए ये सब तैयार। असल में कल तुम दोनों के बीच क्या बात हुई वो मुझे सच सच बताओ। मास्टर जी, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मेरी तरह रोमांस जानते हैं, और दूसरे आपके जैसे जो रोमांस में अज्ञानी होते हैं। बकवास बंद कर, फाइनल मैटर बता। रुकिए, फाइनल मैटर पर आ, फाइनल मैटर पर आ, ये बोलना ही अनरोमांटिक होने का सिंबल है। अच्छा ठीक है, सुनो। कल जब आप हमारा बाहर इंतजार कर रहे थे, तो अंदर मैं और विनी रोमांटिक मीटिंग कर रहे थे। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है, तुम्हें पता है? हमारी शादी हो जाएगी तो इस खुशी को महसूस करने से पहले ही सब हवा हो जाएगा, और हफ्ते भर में मैं और तुम झगड़ा करने लगेंगे। झगड़ा? लेकिन झगड़ा क्यों होगा? फिर मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। देखा, शादी होने से पहले इतना बोल रही हो, और जब शादी हो जाएगी तब कितना बोलोगी? तो फिर हम क्या करेंगे? हमें हमारे प्यार को फील करना चाहिए विनी। प्यार किसी एड फिल्म की तरह नहीं होना चाहिए, वो तो किसी सास बहू की सीरियल की तरह होना चाहिए जो सालों साल चले। एक ही नारियल में 2 स्ट्रॉ डालकर पानी पीना, एक ही पिक्चर बार बार जाकर देखना, और तुम्हारे हाथ में हाथ डाल के समुद्र के किनारे। हैदराबाद में तो समंदर नहीं है। विनी, तुम्हें यार लोकेशन को कैच नहीं करना है, इमोशन। रातों में फोन पर बातें, सुबह पार्क में घूमना, उसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कम होना, कॉलेज के ब्लैक बोर्ड से लेकर बाथरूम की दीवारों पर हमारा नाम लिखा होना, रूमर्स, अफवाहें। ओह गॉड, सोच कर ही कितना फील हो रहा है विनी। नहीं जी, मुझे तो डर लग रहा है। क्या अब ये सब होने वाला है? ये सब नहीं होगा तो भी हमारी शादी जरूर होगी, पर ये सब होगा तो और भी मजा आएगा। तुम्हारा क्या कहना है? क्या कहना है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। आपके लिए जितनी भी मुश्किलें होंगी उठा लूंगी। देखा, प्यार होते ही तुम्हारे अंदर का जो प्यार है वो कितना उमड़ के आ रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी शादी कैंसिल। हाँ ठीक है। बेचारी पागल लड़की, तूने जो कहा उसने मान लिया, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कल से हमारे रूमर शुरू।